हाँ तो बच्चों, हमारी आज की कहानी है कौवा और काला सांप। ये कहानी बहुत ही फनी और दिलचस्प है। जंगल के बीच एक पुराना सा बड़ा दरख्त खड़ा था। उस दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक काले रंग का कौवा रहता था। वो बड़ा खुशबाश, बातूनी और थोड़ा सा मजाहिया तबीयत का मालिक था। गांव के बच्चे उसे देखते तो हंसते कि ये हर वक्त अपनी चोंच खोले बोलता रहता है, और अगर कोई बात समझ न आए तो वो अपनी गर्दन एढ़ी करके ऐसे हरकतें करता जैसे ये किसी ड्रामे का स्टार हो। इसी दरख्त की जड़ के नीचे एक मोटा सा काला सांप रहता था। सांप अपनी चालाकी और खतरनाक तबीयत की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। उसकी आंखों की चमक और जहरीली जबान अक्सर कमजोर जानवरों को डराती रहती थी। शुरू में कौवा और सांप एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। कौवा अपनी दुनिया में मगन था, गाता, कहकहे लगाता, कभी उड़कर गांव के खेतों में चला जाता, कभी झील के किनारे बैठ जाता। दूसरी तरफ सांप अपनी बिल में पड़ा रहता और जब भूख लगती तो छिपकलियां, चूहे या छोटे परिंदे शिकार कर लेता। लेकिन वक्त के साथ दोनों की राहें टकराने लगीं। एक दिन कौवे ने दरख्त की शाख पर घोंसला बनाया, बड़ी मेहनत से तिनके जमा किए और आखिरकार उसका खूबसूरत सा घर तैयार हो गया। कुछ दिन बाद कौवे के घोंसले में अंडे आ गए। कौवा बहुत खुश था, चहक चहक कर सबको खबर दे रहा था कि वो जल्दी ही बाप बनने वाला है। मगर सांप की आंखें इन अंडों पर लग गईं। वो सोचने लगा, हाँ, ये तो मेरे लिए तैयार खाना है, बस वक्त आने दो। चंद दिन बाद जब कौवा दाना चुगने के लिए बाहर गया तो सांप बिल से निकला, धीरे धीरे चढ़ता हुआ घोंसले तक पहुंच गया और सारे अंडे निगल गया। जब कौवा वापस आया तो घोंसला खाली देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या हुआ, मेरे बच्चे कहाँ गए? दरख्त के दूसरे परिंदे उसकी तरफ देखने लगे। किसी ने कहा, भाई, ये जरूर सांप का काम है। कौवा रोने लगा, फिर हंसने की कोशिश करके बोला, वाह रे किस्मत, बच्चे पैदा होने से पहले ही खा गए। ये तो वही बात हुई जैसे कोई शादी से पहले ही वलीमा खा जाए। सब परिंदे हंसने लगे, लेकिन कौवे के दिल में दुख की आग जलती रही। ये खेल कई बार हुआ। जब भी कौवे के अंडे आते, सांप आकर सब हड़प कर जाता। कौवा हर बार अफसोस करता, लेकिन हार नहीं मानता। वो नया घोंसला बनाता और दोबारा कोशिश करता। एक दिन कौवे ने सोचा, नहीं, अब मजीद बर्दाश्त नहीं। अगर यही हाल रहा तो मेरी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। मुझे कोई चाल चलनी होगी। वो सोचते सोचते बोला, सांप को मजा आता है ना मेरे अंडे खाकर, अब मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो उम्र भर याद रखेगा। कौवा बड़ा शातिर था। उसने गांव की बारातों और मेलों में बहुत कुछ सीखा था। खास तौर पर लोगों को चालाकी से धोखा देने के फन में वो माहिर था। एक दिन वो उड़ता हुआ गांव के चौधरी के हवेली में पहुंचा। वहां चौधरी की बीवी अपने गले का सोने का हार उतारकर बर्तनों के पास रखकर बावर्ची खाने में मसरूफ हो गई। कौवा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, अपनी चोंच से हार उठाया और उड़ गया। गांव की औरतें चीखने लगीं, अरे कौवा हार ले गया, पकड़ो पकड़ो। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। कौवा दानिस्ता सीधा अपने दरख्त की तरफ गया और सांप के बिल के पास वो हार गिरा दिया। लोगों ने देखा कि हार सांप के बिल के अंदर है। सब ने लाठियां उठाई, बिल खोदा और सांप को मार डाला। साथ ही हार निकालकर चौधरी की बीवी को वापस दे दिया। कौवा शाख पर बैठा सब मंजर देख रहा था। वो खुशी से नाचने लगा, अपने परों को झाड़ता हुआ बोला, हाँ हाँ हाँ, सांप बाबू, ज्यादा अंडे खाने का शौक था ना, लो अब अंडों की जगह डंडे खाओ, ये अंजाम है चालाकी का। दरख्त के दूसरे परिंदे तालियां बजाने लगे। किसी ने कहा, वाह कौवे भाई, आपने तो जबरदस्त बदला लिया। कौवा मुस्कुरा कर बोला, बस दोस्तों, अकल हो तो पहाड़ भी हिलाया जा सकता है, और बेअकल हो तो छोटी सी चोंच से भी भूखा रहता है। इसके बाद कौवे ने गांव के बच्चों को सारी कहानी सुनाई। वो बच्चों के साथ कहकहे लगाता और कहता, बच्चों, अगर तुम्हारे अंडे खाने वाला कोई सांप मिले तो बस उसके बिल में सोने का हार डाल दो। बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक बच्चा बोला, कौवा भाई, हमें भी सोना दिलवा दो ना। कौवा गर्दन टेढ़ी करके बोला, हाँ हाँ, लेकिन पहले तुम्हें भी सांप खाना होगा। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें दो बड़े सबक देती है। एक, अकल ताकत से ज्यादा कीमती है। दो, ज्यादती का अंजाम बुरा होता है। सांप ने लालच में बार बार अंडे खाए, आखिरकार खुद अपनी जान गंवा बैठा।